मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा इन दिनों हमारी जारी है लग्न दर लग्न घर बैठे आप कैसे स्वयं बिना किसी की मदद के कुंडली मिलान कर सके। खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपने लिए एक श्रेष्ठ जीवन साथी का चयन करने जा रहे हैं और उनको कंफ्यूजन है कि किसका मैं चयन करूं, किसको मैं रिजेक्ट करूं। साथियों, सारा खेल जो आने वाले दाम्पत्य जीवन का यदि आपके इसी के ऊपर डिपेंड है, अगर ऐसा कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। शादी के बाद की जो जिंदगी है वो आपकी सुखपूर्वक बीतेगी या फिर वो आपके लिए एक त्रासदी बनकर रह जाएगी, ये इसी बात पर डिपेंड करता है कि आप कितनी गंभीरता के साथ में, कितने कैलकुलेट होकर के कुंडली मिलान करते हैं। ये सीरीज हम इसीलिए लेकर के आए हैं क्योंकि कमेंट के माध्यम से भी हमें कई लोगों के ऐसे प्रश्न मिले थे कि आचार्य जी, आप दाम्पत्य जीवन के बारे में चर्चा करते हैं, आप सभी पक्षों के बारे में चर्चा करते हैं, पर आखिर हम कुंडली मिलाएं तो मिलाएं कैसे। इस सीरीज में हम कुछ यूनिवर्सली एप्लीकेबल पॉइंट्स की चर्चा कर रहे हैं और आज इसी क्रम में हम चर्चा करेंगे धनु लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। साथियों, इस पर हम विस्तार से चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। इस शब्द का आप प्रयोग ज़रूर करें। इसके बाद में आप अपनी बात लिखें, अपना कमेंट लिखें। एक शर्त इसमें अनिवार्य है कि आपको उस प्रश्न का जवाब देना है जो इस एपिसोड के अंत में हम आपसे पूछेंगे। आपके ज्योतिष के ज्ञान को वो निश्चित रूप से बढ़ाने वाला होगा। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए धनु लग्न की जन्म पत्रिका और उसके भावी जीवन साथी से कैसे उसका मिलान किया जाए, इस पर चर्चा करते हैं। साथियों, ऊपर जो आप जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं 9 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है और 9 नंबर से प्रारंभ होने के कारण ही हम इसको कह रहे हैं कि ये है एक धनु लग्न की जन्म पत्रिका, आपकी जन्म पत्रिका। नीचे एक खाली जन्म पत्रिका है, वो किसी भी लग्न, किसी भी राशि की जन्म पत्रिका हो सकती है, वो आपके भावी जीवन साथी की जन्म पत्रिका है, ये आप मान करके चलिए। ज़्यादातर की बजाय यदि मैं ये कहूँ कि 99.9% मामलों में भारत में ये गलतफहमी रच बस गई है कि गुण मिलान ही कुंडली मिलान है। इसी गलतफहमी को दूर करना है। दरअसल यही गलतफहमी तलाक का कारण है। 18, 20, 21, 22, 34 गुण मिल गए और हम बस विवाह कर रहे हैं। एक कंप्यूटर या किसी एप्लीकेशन में दोनों की डेट ऑफ बर्थ डाली और बस उस कंप्यूटर ने हमें बतला दिया कि इतने गुण आपके मिल रहे हैं और आपने उस कंप्यूटर, उस मशीन, उस सॉफ्टवेयर, उस एप्लीकेशन के नाम अपनी पूरा दाम्पत्य जीवन लिख दिया कि भाई ये सही है, बाकी सारे लोग गलत हैं। ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। उन लोगों से मिलिए जिन्होंने ये गलती की है और आज इसका दंश वो भुगत रहे हैं। साथियों, जो जीवन साथी जिसका आप चयन करने जा रहे हैं पूरे जीवन के लिए, क्या वो आपके लिए भाग्योदय कारक है या दुर्भाग्य का कारण बनने वाला है? क्या वो इतना सक्षम है कि आपके सुख और दुख दोनों में वो आपका साथ दे सके? दाम्पत्य जीवन एक मल्टी डायमेंशनल मांग करता है एनालिसिस करने की। यहाँ पर हम दोनों ही पक्षों को छुएंगे। दोनों पति पत्नी आपस में तारतम्य बैठा करके रखेंगे या नहीं रखेंगे, संतुलन उनका स्थापित हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और फिर हम चर्चा करेंगे कि सही समय पर उनको संतान की प्राप्ति हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो आइए साथियों, सबसे पहले हम दाम्पत्य जीवन की चर्चा करते हैं। इस जन्म पत्रिका में, धनु लग्न की जन्म पत्रिका में सप्तमेश, 7वें घर का स्वामी, या ये कहें कि जो दाम्पत्य को आपके पूरी तरीके से चलायमान करता है, निर्धारित करता है, वो यहां पर बनते हैं बुध देव।
सप्तम भाव और बुध, इन दोनों की स्थिति बहुत फेवरेबल होना जरूरी है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में, धनु लग्न की जन्म पत्रिका में सप्तम भाव में ही राहु, केतु या शनि इस प्रकार के पाप ग्रह विराजमान है, तो निश्चित जानिए कि यह संकेत है दाम्पत्य जीवन के खराब होने का। पाप ग्रह विराजमान हो गए। अब इसका संतुलन कैसे आपको स्थापित करना है कि जिस जीवन साथी का आप चयन करने जा रहे हैं उसके सप्तम भाव में कम से कम कोई पाप ग्रह ना हो। यदि हो तो शुभ ग्रह हो, जैसे कि गुरु या शुक्र, तब जाकर के संतुलन स्थापित होगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में सप्तमेश बुध छठे, आठवें या 12वें ऐसे त्रिक भावों में चला गया है, तब ये जीवन साथी से लगातार मतभेद देने की स्थिति में आपको लेकर के आएगा। अब आपको मिलान के समय ऐसा देखना है कि सामने वाला जो जीवन साथी है, जो व्यक्ति है, उसका बुध या उसका जो सप्तमेश है वो केंद्र या त्रिकोण में अवस्थित हो, अच्छी अवस्था में अवस्थित हो। यदि आपकी जन्म पत्रिका में बुध नीच राशि के हो गए, जहां पर 12 नंबर का अंक लिखा है, यदि वहां पर विराजमान होकर के नीच राशि के हो गए, तब ये शादी के कुछ समय बाद से ही गंभीर मतभेद देना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि जो भावी जीवन साथी है उसकी जन्म पत्रिका में बुध या फिर सप्तमेश नीच राशि के न हो, उच्च के हों तो सर्वोत्तम है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में बुध अस्त हो गए हैं, यदि सूर्य के साथ में युति करके विराजमान है, तो आपको बुध अस्त वाले व्यक्ति से कभी विवाह संपन्न नहीं करना चाहिए। सूर्य से अलग बैठा हुआ है जिनके बुध, उनसे ही आपको विवाह संपन्न करना चाहिए। फिर आपको देखना है कि बुध शक्तिशाली कितना है। शक्तिशाली अर्थात कि जो पति पत्नी है उनके संबंध कितने मजबूतीपूर्ण रहेंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में बुध कहीं 0 डिग्री के हो गए हैं, 28 या 29 डिग्री के हो गए हैं, तब फिर ये बॉन्डिंग पति पत्नी की आपस में बिल्कुल भी होने नहीं देगा। परंतु शादी से पहले कुंडली मिलान के समय आपके पास में विकल्प है कि आप जीवन साथी का ठीक से चयन कर सकें। जो आपकी कमियां हैं वो जीवन साथी की कमियां नहीं होनी चाहिए। ऐसे बुध वाले व्यक्ति को आप चुनें जिनका बुध या फिर सप्तमेश कम से कम 6 से लेकर के 24 डिग्री के बीच का हो। संतुलन स्थापित होगा और आपका भी सुख और दुख में साथ देने वाला जीवन साथी आपको अवश्य प्राप्त होगा। अब साथियों, हम इस कुंडली में चर्चा करते हैं संतान पक्ष की। यदि शादी के बहुत समय बाद भी संतान प्राप्त न हो तो यह भी कारण देखा गया है पति पत्नी में विवाद का। अब इसका समाधान कुंडली मिलान के अंदर ही छुपा है। इस कुंडली, यदि धनु लग्न की कुंडली की हम चर्चा करें तो यहां पर पंचमेश अर्थात संतान के कारक बनते हैं स्वयं मंगल देव। पंचम भाव पर आप सबसे पहले दृष्टिपात करिए, कहीं आपका पंचम भाव दूषित तो नहीं है। पंचम भाव में कहीं राहु, केतु या शनि इस प्रकार के पाप ग्रह तो नहीं विराजमान है। यदि ऐसा है तो इसका संतुलन कैसे आप स्थापित करेंगे? सामने वाले व्यक्ति का आप देखिए कि पंचम भाव दूषित ना हो, वहां पर शुभ ग्रह विराजमान हो, जैसे कि गुरु और शुक्र। यदि आपकी कुंडली में पंचमेश मंगल छठे, 8वें या 12वें त्रिक भाव में चला गया है, तब वो संतान सुख से आपको वंचित रखने का कार्य करेगा। ये आपकी कुंडली चीख चीख कर कह रही है। अब इसका समाधान क्या है? समाधान यही है कि आप जिस जीवन साथी को चुनने जा रहे हैं उनका मंगल या उनका पंचमेश केंद्र में या त्रिकोण में अच्छी स्थिति में अवस्थित हो। यदि आपकी जन्म पत्रिका में पंचमेश मंगल अस्त हो गए हैं, सूर्य के साथ में यदि विराजमान है, तब फिर ये संतान सुख से आपको अवश्य ही वंचित रखेंगे। ऐसी स्थिति में जीवन साथी का मंगल या जीवन साथी का जो पंचमेश है वो अस्त नहीं होना चाहिए, फिर आपको संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। यदि पंचमेश मंगल कहीं 0 डिग्री का हो गया है, 28 या 29 डिग्री का हो गया है, तब फिर ये आपको वंचित रखने का कार्य करेंगे। बच्चे की किलकारी आपकी घर में नहीं गूंज पाएगी। ऐसी स्थिति में जो सामने वाला व्यक्ति है, जो जीवन साथी है, उसका आप मंगल देखिए, उसका आप पंचमेश देखिए, वो कम से कम 6 से 24 डिग्री के बीच का हो। आप ये तसल्ली कर लें, तब ही आगे बढ़ें।
हमने दोनों पर चर्चा की, दाम्पत्य जीवन की भी चर्चा की, संतान पक्ष की भी चर्चा की। यदि ये दोनों बातें आप ध्यान रखते हैं, ये सारे बिंदु आप ध्यान रखते हैं, तो यकीन मानिए साथियों कि आपका दाम्पत्य जीवन निश्चित रूप से सुखद होने वाला है। ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है ओमी जी का, जो कि उन्होंने लिखा है वाराणसी उत्तर प्रदेश से। ओमी जी, आपने पूछा है कि क्या आपकी जन्म पत्रिका में डॉक्टर बनने का योग है। ओमी जी, थोड़ा सा यहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि डॉक्टर बनने का योग आपकी जन्म पत्रिका में घटित नहीं हो रहा है। मंगल भी आपके सपोर्ट नहीं कर रहा है, परंतु यदि आपको अपना करियर शिखर पर लेकर के जाना है तो आपके लिए एजुकेशन का क्षेत्र सर्वोत्तम रहेगा। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की धनु लग्न की, चर्चा की यूनिवर्सली एप्लीकेबल कुंडली मिलान के सिद्धांतों की। तो धनु लग्न में सप्तमेश कौन सा ग्रह होता है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।